एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज बहुत दिनों बाद मैंने सोचा एक वीडियो पोस्ट करूं। और ये जो वीडियो क्लिप है ये मैंने मीशो से कुछ वुलन मंगाए थे अपने लिए। ये एक स्वेटर मंगाया था जो कि बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा है। कभी पहन के ना मैं इसका रिव्यू दूंगी। और एक मैंने हाफ कार्डिगन मंगाया था, ये भी बहुत सुंदर है। ब्लैक और ये बादामी कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वीडियो क्लिप है बहुत ही प्यारी है क्योंकि ये इसमें मेरी मम्मी है, पूरा फेस तो नहीं आया है। और मम्मी पापा मेरे घर आए थे जिसका मैंने ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया। और एक दिन हम लोगों ने बनाए थे मूंग दाल के मंगौड़े। हमारे बुंदेलखंडी रेसिपी है, बहुत अच्छी है। तो मम्मी ने बोला हम बनाएंगे देसी स्टाइल में। तो मम्मी ने सिल में दाल पीसी थी और जो मंगौड़े बनाए थे ना वो मेरे पापा ने बनाए थे। उन्होंने बोला आज मैं सबको बना के खिलाता हूँ। तो ये उन्होंने आज मोर्चा किचन का संभाला था। तो जो ये मूंग दाल हमने भिगो दी थी उसको मम्मी ने सिल में अच्छे से पीस लिया, एक थिक पेस्ट बना लिया। और उसमें मेरे पापा ने जो जो मसाला ऐड किया वो बताती हूँ मैं। उसमें सॉल्ट है और हींग डाला था। और उसमें अदरक को ना बहुत थोड़ी 1 इंच का लगभग अदरक था, उसको अच्छे से धुल के पील ऑफ करके उसको ऐसे ग्रेट करके मूंग दाल में डाला था जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। और पापा ने बहुत अच्छे, पापा कुछ बता भी रहे हैं इसमें इसकी रेसिपी, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी तो लेकिन वो ना कुछ अच्छे से आया नहीं तो मैंने सोचा बाद में वॉइस ओवर कर देती हूँ मैं। और इसके बाद इसमें डाली थी प्याज, इसमें 4 या 5 बड़े प्याज थे। और हरी मिर्च डाली थी, हरी मिर्च बहुत महीन बारीक काट के डाली थी। और हमने बच्चों के लिए पहले से ही अलग निकाल लिया था बिना मिर्च का, तो ये हम बड़े ही खाने वाले थे तो मिर्च थोड़ी ज़्यादा थी। और इसमें डाला था पापा ने मेरे पालक, और पालक लगभग 1 पाव पालक थी। और हाँ, मूंग दाल लगभग आधा किलो थी और उसमें 1 पाव पालक थी। और पालक को बहुत अच्छे से धुल के उसको अच्छे से फाइन काट के उसमें मिक्स किया। और उसमें धनिया भी डाला, धनिया भी लगभग दो गट्ठे थे। और धनिया भी अच्छे से धुल के उसको महीन काट के डाला। और ये जो मूंग दाल की मंगौड़ी है ना ये बहुत अच्छी लगती है क्रिस्पी। ठंडियों में इसको टमाटर धनिया की चटनी के साथ खाइए। और हमारे यहाँ तो हम अब तो सब जगह ही बनने लगे हैं। हमारे स्पेशली बुंदेलखंड में ना ये जो खिचड़ी का त्यौहार आ रहा है ना मकर संक्रांति, इसमें बनता है। क्योंकि इसमें जितनी भी घर की बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, सब अपने मायके आती हैं इस त्यौहार में। और जिस दिन खिचड़ी बनती है ना मकर संक्रांति की 14 जनवरी में, उसके एक दिन पहले 13 जनवरी को ये मूंग दाल की मंगौड़ियाँ बनती है। हमारे ये भी त्यौहार है, हमारे यहाँ मूंग दाल की मंगौड़ी बनती हैं, तिली के लड्डू बनते हैं, तो तब ये सब बनता है। तो अब हालांकि मम्मी पापा मेरे यहाँ भी आए हुए थे 1 हफ्ते पहले, अभी तो रुक के गए। अब मैं तो जाऊँगी नहीं खिचड़ी त्यौहार में। तो मम्मी ने बोला कि मैं यहीं तुम लोग को बना के खिला के जाती हूँ अपने स्टाइल में। तो हमने कहा मिक्सी में दाल पीस देते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं अपने हाथ से जैसे हम घर में बनाते थे हम वैसे ही बनाएंगे। तो बस ये देखिए सारा पेस्ट तैयार हो गया है। और पापा, हालांकि पापा की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है लेकिन फिर भी उनका मन था कि हम अपने बेटी दामाद नातिनों को और मेरे घर मम्मी पापा को अपने हाथ से बना के मंगौड़े खिलाएं। तो उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था। और ये देखिए कितने छोटे छोटे अच्छे तरीके से बना रहे हैं। मेरे पापा खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं। अब मैंने कहा आप हटिए, थक जाएंगे। और फिर मैंने कहा लाइए मैं निकालती हूँ। तो बस उन्होंने एक घान ही निकाला और उसके बाद फिर मैंने कहा आप बैठो जाके। उनके पैरों में दर्द था, बहुत ज़्यादा खड़े नहीं हो पाते बहुत देर। तो फिर वो जाके बैठे। उसके बाद मैंने मंगौड़ियाँ तली। हाँ, मंगौड़ियों को ना बहुत ही स्लो आंच में हम इसको पकाएंगे। ये देखिए ज़्यादा बैटर था तो मैं थक गई थी, तो मैंने कहा मैं ऊपर बैठ के ही बनाऊंगी। जब भी ऐसा कुछ ज़्यादा खाना बनाना होता है या ऐसा स्लो फ्राई वाला होता है तो मैं अपने किचन की पट्टी में बैठ जाती हूँ, तब बनाती हूँ जिससे मैं भी ना थकूं। और ये देखिए हमारे मंगौड़े तैयार हो गए थे, बस गरम गरम बने। आप गरम गरम सबको खाने को दीजिए। इसके साथ मैंने पीसी थी धनिया की चटनी और ये बनाया था भतुए का रायता। भतुए का रायता के साथ बहुत अच्छी लगी थी। और इसको हम जब धीमी आंच पे पकाएंगे ना तो अंदर से पकेगा, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा। तो बस ये मैंने कहा बहुत अच्छी, ये मैंने रेसिपी वीडियो नहीं शूट की, बस काम चलाऊ शूट की थी क्योंकि मैं कोई वीडियो बनाने वाली नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बार मम्मी पापा आए बना देती हूँ। और ये है कुछ दिन बाद का वीडियो है, यानी कि ये था हमारा कल का वीडियो। कल मेरी बेटी के स्कूल में था, आम्या के स्कूल में, स्मार्ट बर्ड्स स्कूल में था उनका मॉडल क्लास एनुअल फंक्शन। तो हम गए थे उसमें, तो बस लेट हो गया था, जल्दी जल्दी मैं और यशी गए देखने। और हम जब गए हमें पीछे ही बैठने को मिला। और तो बच्चों का परफॉर्मेंस शुरू होने ही वाला था तो मैंने कहा मिस कर दिया। तो बस कुछ वीडियो शूट की है। तो बस अब मैं वॉइस ओवर नहीं दूंगी, आप बच्चों का परफॉर्मेंस देखिए।
मुझे पता कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप देखिए। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था बच्चों ने। अब इसके बाद मैं वॉइस ओवर ही दे रही, क्योंकि बच्चों ने पोएम रिसाइट की थी, मेरी आम्या ने पोएम रिसाइट की थी। वो आवाज़ उतनी क्लियर आई नहीं, क्योंकि हम थोड़ा दूर बैठे थे, तो मैंने कहा कि अब चलो मैं वॉइस ओवर ही दे देती हूँ। बहुत, ये प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, बहुत मेहनती बच्चे भी हैं, उनके साथ टीचर्स भी। मैं बिल्कुल रिकमेंडेड करूँगी स्मार्ट बर्ड्स प्ले वे में, जो मैंने बच्चों को अपने डाला है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। ये जो आपको बर्ड दिख रही है ना, ये येलो चोंच वाली, ये हमारी आम्या ही है। और हमारी अम्मा ने बहुत अच्छा पोएम बोला था हिंदी का। चिड़िया वाली कुछ पोएम थी, और हिंदी में बोली थी। बहुत अच्छी बोली थी, हम तो पहचान नहीं पाए थे ये हमारी आम्मू है। सारे बच्चे इतने क्यूट लग रहे थे, सारे बच्चे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थे, उनको बिल्कुल भी साइनेस नहीं थी कि। अभी ये हमारे बच्चों का डांस देखिए, और बच्चों ने रोली पोली में डांस किया था। ये हमारी आम्मू सबसे आगे खड़ी हैं, और ये देखिए इनका कॉन्फिडेंस देखिए। ओके, वी विक्ट्री सब बन रहा है, फुल ऑफ एनर्जेटिक इंथुजियास्टिक थे बच्चे। और बस अब मैं वॉइस ओवर नहीं दे रही, अब इनका गाना देखिए। देखा ना बच्चे कितने खुश थे। और बस हमारी अम्मू परफॉर्मेंस करके हमारे पास आ गई थी, और बहुत खुश थी, बहुत ही खुश थी हमें देख करके। वो हमें पूरे टाइम डांस में खुद देखे जा रही थी, स्टेप अपने भूल के जा रही थी। और ये डांस बिल्कुल आपको देखने बनता है, बहुत ही सुंदर था। और ये बंदर की शादी वाला डांस, तो सारे पेरेंट्स इतने खुश हो गए थे छोटे छोटे बच्चों को देख करके, धूम मचाएंगे वाला। और बस इतने ही परफॉर्मेंस थे, नहीं इसके बाद एक दो परफॉर्मेंस थे, आई थिंक मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किए हैं। जिस मेरी अम्मू थी वो मैंने बस वही डाला है, और देख के एकदम मन खुश हो गया। बच्चे इतने खुश थे, इतने क्या ही बताएं। हम सारे पेरेंट्स भी देख के खुश थे, टीचर्स बहुत खुश थे। और ये हमारी अम्मू की प्रिंसिपल मैम है, इन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें बताई स्कूल के बारे में और बच्चों के बारे में। हम पेरेंट्स का फीडबैक लिया, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद बस बच्चों को प्राइज़ देने की बारी थी, और हमारी आम्या ने क्लास परफॉर्मेंस में गोल्ड मेडल विन किया है, और मैं बहुत खुश थी। इसके बाद बस हम गोल्ड मेडल बाबू को मेरे मिलने के बाद हम वापस आ गए, और हमने किया कुछ फ़ोटो क्लिक। बहुत अच्छा स्कूल डेकोरेट किया था। टीचर्स बहुत मेहनती होते हैं, छोटे बच्चों की टीचर्स को हैट्स ऑफ है मेरा। ये वहाँ की कुछ टीचर्स हैं जिनकी वहाँ पे फ़ोटोज़ उनके बारे में लगा रखा था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि जो टीचर्स उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं, उनकी वो कैसे है, कितना एक्सपीरियंस है, यहाँ पे सारा मेंशन कर रखा था। और रास्ते में पड़ता है एक पार्क, लौटते टाइम हम पार्क में आ गए, और अम्मू और यशी को मैंने कहा थोड़ा सा एंजॉय करा देती हूँ, क्योंकि हमारी अम्मू को मेडल मिला है। तो हमने कहा थोड़ा सा तो सेलिब्रेशन बनता है। उसके बाद हमने आए, थोड़ा सा कुछ खाया पिया बाहर, ऐसे नॉर्मली चिप्स विप्स,
और बच्चे एंजॉय करके हम घर आ गए। घर के बाद हमारी अम्मू आज पता कुछ भी नाश्ता करके नहीं गई थी, तो बस उसको मैंने बनाया पराठा और मेरी बाबू ने सॉस और पराठा एंजॉय किया और वो पूरे टाइम ही गाना गा रही थी। अब बज चुका था दिन का 1 और सुबह हम बस भाग गए थे, काम कुछ नहीं किया था। तो बस मेरी बेटी ने बनाई यहाँ चाय, गर्मा-गर्म चाय। सर्दी में हम जितनी चाय पिए उतना ही कम है। तो अब यशी हमारी बड़ी हो गई है, मम्मा की थोड़ी-थोड़ी हेल्प कराती रहती है। हाँ, आप भी बड़ी हुई, हमारी अम्मू भी बड़ी है ना? तो और बस ये यशी ने बनाई यम्मी सी कड़क चाय। यहाँ हम माँ बेटी करते हैं चाय एंजॉय। आप देखिए वीडियो।